आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट और रीट जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है आपका। तो चलिए आज देखते हैं इस सेट को। यह आपका होगा इन्वायरमेंटल का सेट होगा। नीचे दिए गए विकल्प में से किस जल स्रोत का योगदान अधिक है? कौन सा जल स्रोत अधिक होगा? ग्लेशियर, भूमिगत जल, वायुमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो जो जल स्रोत का अधिक योगदान है उसका नाम लिखना है। तो ग्लेशियर होता है क्योंकि ग्लेशियर पे अधिक जल स्रोत होता है, इसका ज़्यादा योगदान है। समुद्र से कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? जो समुद्र का जल उसमें पीने का योग्य है कितने प्रतिशत? जो शुद्ध होगा वही पीने योग्य होगा। तो 97.2%, 2.15%, 0.65%, 0.0%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.65% हो जाएगा। ये पीने योग्य जल है जो समुद्र में पाया जाता है। जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल आवश्यक है, तो जल आवश्यक होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और जीवों को जीवित रहने के लिए भी जल चाहिए। जल और वायु नहीं रहेगी तो जीव जीवित नहीं रहेंगे। जल असंख्य पादपों का आवास स्थल है। जल धरती की नमी को अवशोषित करता है, तो असंख्य पादप भी पाए जाते हैं जल की वजह से, और धरती की नमी को अवशोषित करता रहता है। जो असत्य कथन आपका हो जाएगा, जल धरती की नमी को अवशोषित करता है, यह कथन आपका गलत होगा और असत्य होगा, क्योंकि यह नमी को बनाए रखता है। जो धरती की नमी होती है जल उसको बनाए रखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? वाष्प संघनन, बादल, वर्षा। सेकंड है बादल संघनन, वाष्प, वर्षा। उसके बाद वाष्पन, वर्षा, संघनन, बादल। अगला वाला है बादल, वर्षा, वाष्पन, संघनन। तो इसमें कौन सा सत्य चुनना है आपको? तो सत्य में आपका पहले वाष्पन होगा, फिर संघनन होगा, फिर बादल बनेगा, उसके बाद फिर वर्षा होगा। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन, संघनन, बादल एंड वर्षा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सुमेलित करना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वायुमंडल में स्रोत जो है कितना पाया जाता है, जल का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल, भूगर्भ, महासागर, ग्लेशियर एवं ध्रुवों में जमी बर्फ। तो आपको कूट पढ़ लेना है, उसके बाद मैच कर देना है कौन सा मिलेगा। तो वायुमंडल में आपका जो पाया जाता है ये 0.001% पाया जाता है। भूगर्भ में पाया जाता है आपका, तो इसमें पाया जाता है 0.625%। भूगर्भ में पाया जाता है जो जल का प्रतिशत पाया जाता है। महासागर में तो इसमें पाया जाता है आपका 97.2 इतना परसेंट पाया जाता है। ग्लेशियर एवं ध्रुवों में जमी बर्फ आपकी है यह 2.15% पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसको मिला लेंगे, मैच कर लेंगे। जल चक्र के अनवरत चलने का कारण है सूर्य की ऊष्मा का जल को उष्मित करना, सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, उपरोक्त में सभी। तो अनवरत जल चलने का कारण जो है जल चक्र का, ये में सभी कारण इसके हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो जल को उष्मित करती है, तभी वह जा करके वाष्पित होता है। सूर्य की ऊष्मा जल को वाष्पित करना, वाष्पित भी करती रहती है, और जल वाष्प वर्षा के रूप में धरती पर आना, फिर धरती पर आ जाएगा, फिर वाष्प बनेगी। तो एक साइकिल आपकी हो जाती है जो पूरी लगातार चलती रहती है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। जल चक्र में लवण मिलने पर किसमें वृद्धि हो जाती है? कौन सा आपको पदार्थ होगा? क्वथनांक होगा कि गलनांक होगा? किसमें वृद्धि होगी? क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में कमी आ जाती है, क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और हिमांक में वृद्धि हो जाती है। तो जब जल में लवण मिला दिए जाएंगे तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। लवण मिलेगा तो क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। महासागरों में घुले हुए लवणों में से
किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? जो महासागर में पाए जाते हैं जल लवण, तो उसमें जो अधिक मात्रा होगी सोडियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा अधिक होती है, जो लवण की मात्रा पाई जाती है महासागर में। सबसे अधिक लवणीय सागर है अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और मृत सागर। तो आप जानते हैं जब मृत लवणीय सागर का नाम आएगा तो मृत सागर का नाम आएगा। तो आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती हैं क्योंकि? यह प्रश्न आपका है, कई बार बुक में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो यह आसान सा प्रश्न आपका है। जल का घनत्व कम हो जाता है, झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, बर्फ का घनत्व अधिक हो जाता है, ये सभी। तो इसका बेसिक मायने समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब झील के ऊपर बर्फ जब जम जाएगा तो नीचे का जो जल होता है उसका क्या होता है, वैसे रहता है। झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक हो जाता है, इसीलिए वो जीवित रहती हैं, अन्यथा मर जाएंगे। जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो गिलास की बाहरी सतह पर जल कण दिखाई पड़ते हैं, इसका क्या कारण है, क्या रीजन है? तो यह द्रवीकरण होता है, वाष्पीकरण है, उन्नयन है, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा द्रवीकरण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, द्रवीकरण है। जब बर्फीला पानी किसी गिलास में डाला जाता है तो उसकी जो सतह होती है उस पर जलकण दिखाई पड़ने लगते हैं ठंडा होने की वजह से। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? पानी जमने पर फैलता है, बोतल का हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी का गर्म होने से फैलता है। इसका जो रीज़न आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है। जब जमेगा तो और स्पेस खोजेगा, इसलिए बोतल फट जाती है। भारी जल प्राप्त किया जाता है अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से, जल में भारी लवण घोलकर, जल के आसवन में से, जल से CO तथा Mg की अशुद्धि पृथक करके। तो ये आपका हो जाएगा जल में अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से हो जाएगा भारी जल प्राप्त कर दिया जाता है। फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं? शुद्ध करने के लिए कहा गया है जल को छानकर, जल को उबालकर और जल में क्लोरीनी द्वारा, तो क्लोरीनीकरण किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा इन सभी तरीकों से हम कर सकते हैं। फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये राइट आंसर इसका फोर्थ होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषण जल से होती हैं? हैजा, पीलिया, चेचक, पेचिश, टाइफाइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, जो प्रदूषित से होती हैं। फर्स्ट आपका हैजा होगा, सेकंड आपका पीलिया हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा, 5 हो जाएगा पेचिश। चेचक आपका जो है जल के द्वारा नहीं फैलता है, तो इसको ध्यान देना है आप लोगों को। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, मछलियों से संबंधित प्रश्न है। कैडमियम, पारा, तांबा, लोहा। ये जानते हैं आप लोग, पारा से हुआ है। जो मिनी माता रोग हुआ है ये पारा की कमी से हुआ है। सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रोनाल्ड राज को मलेरिया के कारक खोजने के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है जो मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होती है। इनमें कौन सा से कथन सही है बताना है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही होंगे, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। निम्न में से किस जल स्रोत का घनत्व सबसे अधिक है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर,
1 व 2 दोनों का समान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा 1 व 2 दोनों का समान होगा। जल स्रोत का घनत्व दोनों का समान हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। जल जनित रोग है अतिसार, छोटी मात्रा, रक्ताल्पता, मस्तिष्क ज्वर। तो जल जनित रोग आपका अतिसार है। अगला आपको हो जाएगा 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है भूमि से, जल से, हवा से, जल से, कोयले से। तो आपका 71% पृथ्वी पर जल है। यह जल से आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। ये नगरीकरण इसका प्रमुख कारण है। विश्व में जो जल संकट है इसका प्रमुख कारण है। क्वथन उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तित देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण नहीं होती है। वाष्पीकरण किसी भी तापक्रम पर हो जाता है, जबकि क्वथन नहीं हो पाता है। तो ये आपका था फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं हो सकता है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन में पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन के पानी के घनत्व से कम हो जाता है। नमकीन का पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमकीन के पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो आप जानेंगे आपका देश सिंचाई के मामले में भारत है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल हैं। आप लोग को धीरे धीरे तैयारी करनी है और लगातार आपके हो सकता है एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम आ जाएं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो सेट आपको उपलब्ध हो रहे हैं इस सेट अवश्य कंप्लीट करते रहिएगा, जिससे एग्ज़ाम आने पर आपको मेहनत कम करना पड़े और आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। क्योंकि जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो तैयारी नहीं हो पाती अच्छी तरीके से और बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। तमाम तरह से सोचते हैं, दिमाग में तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको समय रहते हुए अभी से ही जुट जाना है और धीरे धीरे आपको तैयारी करते रहना है और आगे चल करके जिससे आपको आसानी हो जाए और बीट करने में सफल हो सकें आप। संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल आपके भारत में है। BOD5 क्या है? तो आपका BOD5 क्या है, ये भी एक आध क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं। यहाँ से लिया गया है। तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इन 5 डेज में। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज में देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। आपका एक दिया गया है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 आवर्स 5 घंटे के लिए, और आपका दिया गया है एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 मंथ के लिए दिया गया है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट के लिए दिया गया है। तो आपको करना क्या है, 5 डेज करना है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है कैंसर, आँख से पानी गिरना, DNA विखंडन और ये सभी। तो इसमें सबका कारण बनता है। जो व्यक्ति कमज़ोर होता है उसको हर तरह से लगभग परेशान करता है। तो ये आपका हो जाएगा आँख से पानी गिरना, कैंसर और DNA विखंडन सब हो जाएंगे। ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्राइज लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। तो जल का जो अवशोषण करता है वह हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है आपका।
सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। प्राचीन उपमहाद्वीप के जल के भागों में पाए जाने वाली 5 जातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या इसकी मिली है। ये प्रश्न आपका पूछा गया यूपी टेट में 2011 का पूछा गया सेट है आपका, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केनेप्स रिडले की लॉन्गरहेड, ऑलिव रिडले, फ्लैट बैक, तो आप जानते हैं ऑलिव रिडले की प्रजाति पाई गई थी। तो तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, क्या कारण है कि महासागरों में जल की वृद्धि हो रही है और जल बढ़ रहा है धीरे धीरे। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, ये आपका सही है। अत्यधिक वर्षा, ये इसका कारण नहीं होगा। अम्ल वर्षा, ये कारण होगा ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महासागरों में जल वृद्धि का कारण जो है ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ है वो पिघल रहे हैं, इस वजह से जल का स्तर बढ़ रहा है। ये भी आपका 2011 में पूछा गया प्रश्न आपका एक है। महासागर पृष्ठ के अधिकांश भाग पर आवृत है जो लगभग है 3/4, 1/2, 1/4, 2/3। तो ये आपका हो जाएगा 3/4 भाग आवृत्ति है। तो ये आपका एक सेट था। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे जो भी तैयारी नहीं कर रहे हैं और वो लोग भी तैयारी करते रहें अपनी। और चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइएगा।